वेलकम टू फोर्थ लेक्चर। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में सिर्फ वेक्टर कैलकुलस देखी है, जिसमें हमने वेक्टर्स को देखा है कि हम वेक्टर्स को बनाते कैसे हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या चीज़ें हैं। फिर हमने सेट ऑफ रूल्स देखे हैं जिसके अंडर वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं या उन पे वो रूल्स एप्लीकेबल हैं, वो हमने रूल्स देखे हैं। तो वेक्टर्स का नॉलेज हमें जो इस कोर्स में चाहिए है वो हमने पिछली 3 वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हम जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ। डिफरेंशियल कैलकुलस का कोर्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के पढ़ा होगा अपने कोर्स में। तो इसमें आपने डिफरेंशियल टेक्निक सीखी होंगी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की। सबसे पहले तो हम उस टेक्निक को रिवाइज करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन होती क्या है। फिर हम ग्रेडियंट को देखेंगे और एक डेल ऑपरेटर को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये डेल ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। या इसका जो दूसरा नाम है डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, या डिफरेंशिएशन क्या होती है? ये हमारे पास एक प्रोसेस है ये चेक करने का कि कोई भी फंक्शन कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है या चेंज हो रहा है जब हम किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं जिस पे वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है f और वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमें बताएगा कि ये फंक्शन की आउटपुट कितनी तेज़ी से चेंज होगी जब हम x को चेंज करेंगे, क्योंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो x है। तो हम जब x को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो f ऑफ x किस तरह चेंज होगा, कितनी तेज़ी से चेंज होगा, उस तरीके को हम चेक करने के तरीके को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है, ये ब्रैकेट्स में जो है ये इसका आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब है कि जब मैं x को चेंज करूँगा तो मेरे पास f ऑफ x चेंज होना चाहिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेट्स से f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे ही मैं x की वैल्यूज़ चेंज करता हूँ मेरे पास f ऑफ x चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर x इज़ इक्वल टू 1 मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। फॉर x इज़ इक्वल टू 2 मेरे पास f ऑफ x क्या आएगा 4। तो f ऑफ x किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आर्गुमेंट है इसका x। तो x को चेंज करते हैं तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने ये देखना है कितनी जल्दी से ये चीज़ चेंज हो रही है, कितनी तेज़ी से ये चीज़ चेंज हो रही है। इसके लिए हम एक कर्व ड्रा करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। ये लाइन जो है हमारे पास आप देखें तो ये चेंज ही है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इस तरफ हमारे पास x बढ़ रहा है, सही है। इसको अब हमारे पास एक ये पॉइंट है P, हम इस पॉइंट पे हैं। कुछ देर बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगर ये हमारे पास x पे मौजूद है और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये x प्लस डेल्टा x है, तो ये जो विड्थ है हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा x हो जाएगी, सही है। और जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ के चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x, तो अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये जो हमारे पास डिफरेंस है इसको हम डेल्टा f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही। तो बाय डेफिनेशन
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन हम इन डेरिवेटिव को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, जिसे हम दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब अगर देखें हमारे पास डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल चेंज है। अगर डेल्टा एक्स हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास एब इनिशियो मेथड है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का या डिफरेंशिएशन का, वो ये है। ठीक है, अब इसमें ये जो ऊपर वाली टर्म है ये न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल है? डेल्टा एफ के इक्वल है। ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, तो जब ये चेंज हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, व्हेन डेल्टा जो हम स्मॉल चेंज ले रहे हैं, डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल नियरली इक्वल टू ज़ीरो, तो हम डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स से। सही, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, साइड्स भी चेंज कर देता हूँ मैं साथ इसकी, डी ऑफ एफ डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी एफ इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स, साथ हमारे पास क्या है? डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वालिटी आई है, ये हमारे पास रिलेट कर रही है स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल चेंज डी एक्स को किसके साथ? स्मॉल चेंज इन फंक्शन के साथ। स्मॉल चेंज इन आर्गुमेंट हमें क्या देगा? स्मॉल चेंज इन फंक्शन। तो ये इक्वालिटी हमें ये बता रही है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या है। अब हम इसका जो है ना फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, जो ऊपर हमने कर्व ड्रॉ किया है। अब अगर इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दें और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करते जाएं। अच्छा, अब अगर आप इन दो पॉइंट्स को देखें, अच्छा ये एक पहला, ये दो पॉइंट्स थे, तो अभी ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, ये हमें क्या दे रहा है? ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें स्लोप दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि डेरिवेटिव हमें बताता है कि हाउ रैपिडली ए फंक्शन इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द आर्गूमेंट, जब हम आर्गूमेंट चेंज करते हैं। दूसरा हमें ये ज्योमेट्रिकली क्या देता है? ग्राफ की स्लोप देता है एफ वर्सेस एक्स की, क्योंकि ये हम सिर्फ एक वन डायमेंशनल फंक्शन ले रहे हैं अपना, तो ये हमें उसकी स्लोप दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको वन डायमेंशन से थ्री डायमेंशंस में लेके चलते हैं। लेट्स से कि एक हमारे पास, हम एक थ्री डायमेंशनल रूम में हैं,
और हम इस रूम में टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी भी तरफ। अब एज़ यू नो कि जो हमारे पास हॉटर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपवर्ड चले जाते हैं रूम में, दैट्स वाई वेंटिलेटर जो होते हैं वो ऊपर वाली साइड पे होते हैं ज़्यादातर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहिए, और जैसे जैसे हम राइट या लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दरवाजे की तरफ टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, बाहर से वो मॉलिक्यूल्स उसके एयर के मैच कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम दीवार की तरफ जाएंगे तो शायद उस तरफ ज़्यादा हो। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हॉरिजॉन्टली जब मूव करेंगे हम रूम में तो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन जब हम वर्टिकली मूव करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। अब इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो x, y और z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारे पास जो फंक्शन है टेम्परेचर t वो x, y और z का फंक्शन है, 3 डायमेंशनल फंक्शन है। अच्छा, अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो हमें बताएगा कि ये फंक्शन कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब इस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो y और z पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब हमारे पास डिपेंडेंस तीनों डायरेक्शन में आ गई है। सही है। तो अगर हमने इसकी वो चेक करनी है, द रेट ऑफ चेंज इन x डायरेक्शन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, dt इज इक्वल टू पार्शल t बाय पार्शल x dx। ठीक है। अब ये हमें इसका स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट दे देगा जब हम x डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ x डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते, हम y डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो हम पार्शल t बाय पार्शल y इन dy, उसका इंक्रीमेंट होगा y डायरेक्शन में, एंड पार्शल t बाय पार्शल z एंड इंक्रीमेंट इन z डायरेक्शन। अच्छा, अब ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव से आया है। ठीक है, जो हमारे पास आपने कैलकुलस में ये रूल्स पढ़े होंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं जब हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास उस चीज़ का रिज़ल्ट है एक। सही है। तो अब हम एग्जैक्टली किसी भी डायरेक्शन में बता सकते हैं कि जब हम मूव करेंगे x, y, z में तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होगा। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं। सही है। इसको अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम 3D कोऑर्डिनेट्स में x, y, z को एज ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि x डॉट x ये हमारे पास 1 के इक्वल है, y डॉट y ये हमारे पास 1 के इक्वल है, z डॉट z ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम इनके साथ इनके रेस्पेक्टिव x डॉट x, y डॉट y, z डॉट z प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू पार्शल t बाय पार्शल x डॉट x एंड dx प्लस पार्शल t ओवर पार्शल y डॉट y dy प्लस पार्शल t ओवर पार्शल z डॉट z एंड dz। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो लाइक कंपोनेंट्स हैं डॉट प्रोडक्ट में वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में अलग अलग कर सकते हैं। पार्शल t बाय पार्शल x प्लस पार्शल t बाय पार्शल y प्लस पार्शल t बाय पार्शल z, ये y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ dx इन x डायरेक्शन प्लस dy इन y डायरेक्शन प्लस dz इन z डायरेक्शन। सॉरी, ये हो जाएगा dz इन z डायरेक्शन।
अच्छा, अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देख लें, अगेन हम वापस इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फर्दर अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इन्फिनिटली स्मॉल वेक्टर है इन एक्स वाई जी डायरेक्शन, तो हम इसको एज dl लिख सकते हैं, इन्फिनिटली स्मॉल वेक्टर। और जो हमारे पास ये t फंक्शन है, t ये सब में सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल x इन x डायरेक्शन प्लस पार्शल ओवर पार्शल y इन y डायरेक्शन प्लस पार्शल ओवर पार्शल z इन z डायरेक्शन। t हमने कॉमन ले लिया, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, dl के साथ। सही है, अब ये हमारे पास इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये जो हमने एक इक्वेशन लिख लिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन चेंज करेंगे x y या z, तो हमारे पास टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, ये हमें इक्वेशन वो चीज़ देगी। ठीक है, ये हमारे पास वो टेम्परेचर है, ये हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है, और हमारे पास इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ये हम इसको, अच्छा जब ये अभी हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब ये इस पे एक्ट कर रही है तो ये हमें इन रिटर्न एक वेक्टर दे रही है। अब देखें कि जब ये एक स्केलर पे एक्ट कर रहा है, एक स्केलर फंक्शन पे ये वाली चीज़ एक्ट कर रही है, तो ये हमें क्या दे रही है, एक वेक्टर दे रही है। अच्छा, ये हमारे पास एक वेक्टर नहीं है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर t पे ऑपरेट हो रहा है और इन रिटर्न हमें एक वेक्टर दे रहा है, तो हम इसको एक वेक्टर ऑपरेटर कहेंगे। इसके लिए एक पर्टिकुलर नेम है, पार्शल ओवर पार्शल x, क्योंकि ये x, अच्छा डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर्स हैं, हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसको मैं पहले लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जी ये पार्शल x हैट ओवर पार्शल x है, तो ये सिर्फ पार्शल डेरिवेटिव है, प्लस इन y डायरेक्शन पार्शल ओवर पार्शल y प्लस इन z डायरेक्शन पार्शल ओवर पार्शल z। इसको डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या देता है, डेल सिंबल। डेल सिंबल एक ये हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर है जो कि किसी भी आर्गुमेंट पे ऑपरेट कर सकता है। अब हम ये आगे देखेंगे कि ये स्केलर्स पे किस तरह ऑपरेट होता है और वेक्टर्स पे किस तरह ऑपरेट होता है, वो बात की कहानी है। लेकिन अभी हम जिस चीज़ पे हैं वो ये है कि हमारे पास एक ये क्वांटिटी आई थी डेल टी, जिसको हमने लिखा है पार्शल टी बाय पार्शल एक्स हैट प्लस पार्शल टी बाय पार्शल वाई हैट प्लस पार्शल टी बाय पार्शल जेड हैट। ये हमारे पास क्वांटिटी आई थी। ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी हमारे पास ग्रेडियंट है। जब भी डेल किसी स्केलर पे एक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट कह रहे हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर T है ये हमारे पास। ये ग्रेडियंट हमें क्या दे रहा है, अच्छा ये ग्रेडियंट हमें जो एक मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ द फंक्शन की डायरेक्शन दे रहा है। ये ग्रेडियंट है ना, जो हमारे पास ये फंक्शन जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन का हमें बताएगा, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड हमें क्या देगी, क्योंकि डेल टी इन रिटर्न एक वेक्टर होगा हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, डेल टी की मैग्नीट्यूड ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी स्लोप अलोंग द मैक्सिमल डायरेक्शन।
ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट हमारे पास होगा द ग्रेडियंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ द फंक्शन एंड द मैग्नीट्यूड गिव्स द स्लोप अलोंग दिस मैक्सिमल डायरेक्शन। अच्छा, तो ये हमारे पास हमें कैसे पता चल रहा है कि जी ये हमें मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। अच्छा, डेल टी जो है, डी टी को हमने कैसे लिखा है, हमने इसको डेल टी और डी एल के डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें वेक्टर दे रही हैं। सही है। तो अच्छा, डेल भी वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये हम सिंबल यूज़ करेंगे, पीछे मैं लगाना भूल गया जल्दी में। तो डेल जो है ये हमारे पास एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसको हमने इस शक्ल में लिखा था। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल और देन कॉज थीटा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉज थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा, जब ये हमारे पास पैरेलल होगा, किसके, डायरेक्शन के पैरेलल होगा। ठीक है ना, जिस तरफ हमारा मैक्सिमम तभी होगा कॉज थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंक्रीज होगा डी टी में, वो हमारे पास तब होगा जब हम डी एल की डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमें मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, जो हमारा ग्रेडियंट है। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास डेल ऑपरेटर जो है, ये डेल ऑपरेटर था, ये टी पे ऑपरेट कर रहा है, इसको हम ग्रेडियंट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास 0 हो जाए तब क्या होगा, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, जब आप वेक्टर कैलकुलस करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास फंक्शन फ्लैट हो रहा है, यहाँ पे, अच्छा ये फ्लैट हो गया फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 0 है। इसी तरह ये जो है डेल, ये हमारे पास डेरिवेटिव है और ये 0 हो रहा है। ये हमारे पास कब 0 हो रहा है, जब हमारे पास स्लोप 0 हो रही है। तो डेल टी हमें क्या बताएगा, डेल टी हमें मैक्सिमम बताएगा या स्टेशनरी पॉइंट्स बताएगा, मैक्सिमा बताएगा। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास मैक्सिमा या मिनिमा बताएगा, ठीक है, वैली या सुमिट बताएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के ये फंक्शन कुछ ऐसा है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये क्या है, ये मैक्सिमा है, यहाँ पे हमारे पास डेल टी 0 होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी हमारे पास डेल टी 0 है। तो ये हमारे पास मैक्सिमाज हैं और ये मिनिमाज हैं, ये हमारे पास वैली है और ये सुमिट है। तो इस तरह जो हमारे पास डेल टी की वैल्यू 0 होगी, ये हमें मैक्सिमाज या मिनिमाज बताएंगे कि जहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं वो वैनिश कर रहे हैं। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, आगे एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स करेंगे, तो कई जगह पे हमसे ये रिक्वायर होगा कि इसकी मैक्सिमा फाइंड आउट करें, एक्सट्रीमाज फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट होगा किसी फंक्शन का उसको 0 के इक्वल सेट कर देंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके मैक्सिमाज और मिनिमाज कहाँ पे हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी सिर्फ इस पे डेल ऑपरेटर पे कि हमारे पास डेल ऑपरेटर क्या है। तो डेल ऑपरेटर हमने डिवाइस किया है कि जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास, वो हमारे पास एक वेक्टर ऑपरेटर है और ये डेल ऑपरेटर हमारे पास पॉइंट करेगा इन मैक्सिमल डायरेक्शन के, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्शन होगी किसी भी फंक्शन की। ठीक है। और ये हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्म कैसे होता है या चेंज कैसे होता है, इसके कुछ रूल्स क्या होंगे। अच्छा, जैसे हमने वेक्टर्स में देखा था कि हम किसी भी वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो हमें ए दे देगा, जहाँ पे ए एक वेक्टर है और ए एक स्केलर है। इसी तरह हम जो है किसी भी डेल के साथ भी एक स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
या स्केलर फंक्शन पे ये एक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास से जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनके हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से ले सकते हैं। इसी तरह हम डेल का भी किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, अब जहाँ पे हमारे पास एक वी वेक्टर होगा। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा इसको हम डाइवर्जेंस कहेंगे, और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसको हम कर्ल कहेंगे। डॉट प्रोडक्ट डी से डाइवर्जेंस और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट सी से, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डाइवर्जेंस और कर्ल हमारे पास क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये भी हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है एक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।